अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। अच्छा, लास्ट लेक्चर फोटोसिंथेसिस के बारे में था। एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को एज अ टेस्ट दिए थे। आज मैं उनके आंसर्स डिस्कस करूंगी। फर्स्ट एमसीक्यूज है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या वैक्यूल। तो आप लोगों ने लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से जान लिया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट। इस प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, कैराटिन। तो इसका आंसर क्या है? क्लोरोफिल। ओके, नंबर 3 पे है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग। प्लांट्स जो है वो फूड को यूज करते हुए क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? विंड, सनलाइट, हीट या सॉइल। तो इसका आंसर है सनलाइट, क्योंकि वो सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। नंबर 4 पे, गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस रिलीज हो रही है या यूज हो रही है। जो यूज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होता है। प्लीज़ इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। ये मैं क्लियर बता रही हूँ कि जो गैस रिलीज होती है, जो प्रोडक्ट होता है, जो हम यूज करते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। नंबर 5 पे है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय। वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? रूट्स में। कौन सी ऐसी वेन है जिसको कहते हैं? वो है रूट्स। रूट्स के थ्रू जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है। आगे रूट्स की भी टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। फोटोसिंथेसिस नंबर 6 पे, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स। किस में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या देता है? केमिकल एनर्जी इंटू हीट, लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, हीट इंटू लाइट या वाटर इंटू मिनरल्स। तो ये क्या होगा? लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। आंसर बी। नंबर 7 पे, द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर। यानी कि आप जो इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो यूज़ कर रहा है, तो वो कौन से हैं? नंबर 1 है, ए है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सी पे है मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। डी पे है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टोमेटा। नंबर 8 पे है, स्टोमेटा आर इम्पोर्टेंट फॉर। किस लिए इम्पोर्टेंट है स्टोमेटा? रिप्रोडक्शन के लिए। बी है गैस एक्सचेंज के लिए, डाइजेशन के लिए या वाटर स्टोरेज के लिए। तो इसका आंसर होगा गैस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है। मेरा नेक्स्ट, मैंने आज एक लेक्चर अपलोड किया ट्रांसपीरेशन, आप वो देख लें। उसके अंदर स्टोमेटा को डिटेल में डिस्कस किया गया कि स्टोमेटा क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ओके, 9 है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। मेन प्रोडक्ट क्या है जो रिलीज करे? वो हमारे पास है ग्लूकोज, यानी प्रोटीन है, ग्लूकोज है, फैट है या मिनरल्स। तो इसका आंसर है ग्लूकोज। ओके, 10 पे है, फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन। कहाँ पे ज़्यादातर होता है? रूट्स में होता है, स्टेम में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है या फ्लावर्स में होता है? आपको पता है ग्रीन लीव्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन लीव्स है। ग्रीन लीफ का जितना भी ग्रीन पार्ट है ना, या स्टेम के अंदर भी अगर लीफ ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है तो स्टेम के अंदर भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन मोस्टली ये ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है प्रोसेस। 11 पे है, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। लाइट रिएक्शन किस में ज़्यादातर होता है? ये डायग्राम के अंदर मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को बताया था कि ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि स्ट्रोमा में होता है या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। 12 केल्विन साइकिल अकर्स इन। केल्विन साइकिल किस में होता है? ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में होता है, राइबोसोम में होता है या न्यूक्लियस में होता है? तो ये एक लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं,
ये भी हम डिटेल में बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये लेकिन पहले आप डायग्राम जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में ये डायग्राम मैंने आपको समझाई, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है द फर्स्ट टेबल 14 MCQs है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। कौन सी ऐसी स्टेबल प्रोडक्ट है जो कैल्विन साइकिल के अंदर से रिलीज हो रही है? वो है ग्लूकोज है, PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ATP या NADPH। तो आंसर है बी, PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट बिकॉज। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे लूज मोर वाटर, दे रिड्यूस वाटर रेस्पिरेशन, दे लेक क्लोरोफिल, दे ग्रो इन वाटर ओनली। दे रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन यानी कि ये फोटो रेस्पिरेशन को कम करते हैं। क्लोरोफिल मेनली एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, येलो लाइट या वाइट लाइट। ब्लू एंड रेड लाइट। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स मेंटेन, किसको हेल्प करते हैं मेंटेन करने में? वाटर साइकिल को या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस को, सॉइल फर्टिलिटी को या टेम्परेचर को? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस रखता है, ना ऑक्सीजन के ज़्यादा होने देता और कार्बन को कम, ना कार्बन के ज़्यादा होने देता ऑक्सीजन को कम, दोनों को बैलेंस रखते हैं। 18 है विच फैक्टर इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस। कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है? लैक ऑफ सनलाइट, एडिक्वेट लाइट इंटेंसिटी, नो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्या है? एडिक्वेट लाइट इंटेंसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हुई ना तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। 19 ATP प्रोड्यूस, यानी कि ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये यूज़ हो रहा है किस में? यूज़ हो रहा है कैल्विन साइकिल में, वाटर एब्जॉर्प्शन में, रेस्पिरेशन में या मिनरल्स में? ओके, कैल्विन साइकिल के अंदर। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जाम्पल है? कैटाबॉलिक प्रोसेस की, एनाबॉलिक प्रोसेस की, डाइजेशन की या रेस्पिरेशन की? तो ये एग्जाम्पल है एनाबॉलिक प्रोसेस की। एनाबॉलिक क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बनाता है, कैटाबॉलिक होता है जो ब्रेक करता है, डाइजेशन जो हमारी अंदर मतलब कि डाइजेस्ट कर देता है जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, या रेस्पिरेशन में। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि ये जो ग्लूकोज है इसको स्टोर कर रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।